क्या सच में विक्रांत और रियाशिका की शादी नहीं हुई? हीरो और मन्नत के बीच आखिर कौन सी इशारेबाजी चल रही है? और ये रहस्यमयी औरत कौन है जो अचानक सबके सामने आकर पूरे खेल को पलट देती है? प्यार, धोखा, साजिश और छुपे हुए सच के बीच आज खुलने वाला है ऐसा राज जो हर रिश्ते की बुनियाद हिला देगा। शादी के माहौल में चारों तरफ खुशियों का शोर था, लेकिन उस शोर के बीच कुछ ऐसा भी हो रहा था जिसे हर कोई देख तो रहा था मगर समझ नहीं पा रहा था। हीरो और मन्नत की आंखें बार बार टकरा रही थीं। दोनों के बीच बिना शब्दों के जैसे कोई बातचीत चल रही थी। हल्की सी मुस्कान, फिर अचानक गंभीर चेहरा, जैसे कोई गहरा राज छुपा हो। विक्रांत दूर खड़ा सब देख रहा था। उसकी आंखों में शक साफ छलक रहा था। आखिर ये दोनों इशारों में क्या बात कर रहे थे? क्या मन्नत किसी सच्चाई का पर्दाफाश करने वाली है? तभी विक्रांत गुस्से में आगे बढ़ता है और कहता है, ये सब कुछ मेरा है। ये पूरा बिजनेस मैंने अपने पिता के साथ मिलकर बनाया है। हम कैसे अपना पैसा किसी और के हाथ में जाने दे सकते हैं? उसके शब्दों में गुस्सा ही नहीं, डर भी था, जैसे उसे अंदेशा हो कि कुछ बड़ा होने वाला है। मन्नत उसकी बात सुनकर चुप रहती है, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी दृढ़ता नजर आती है। वो जानती है कि आज सच सामने आएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। माहौल में तनाव बढ़ता जा रहा था। मेहमान आपस में कानाफूसी करने लगे और तभी अचानक दरवाजा खुलता है और अंदर आती है एक अनजान औरत। सबकी निगाहें उसकी तरफ मुड़ जाती हैं। कौन है ये और क्यों आई है इस खास मौके पर? दरवाज़ा जैसे ही खुला, ठंडी हवा का एक झोंका पूरे हॉल में फैल गया। सबकी नज़रें एक साथ उस ओर मुड़ गईं। दरवाजे पर खड़ी थी एक अधेड़ उम्र की औरत। साधारण कपड़े, चेहरे पर थकान, आंखों में दर्द और होठों पर डर से कांपती खामोशी। कुछ पल के लिए तो जैसे समय ही रुक गया। शादी की शहनाइयां धीमी पड़ गईं, हंसी की आवाज़ें थम गईं और हर किसी के चेहरे पर बस एक ही सवाल था, ये कौन है? विक्रांत की मां ने सबसे पहले चुप्पी तोड़ी। वो तेज कदमों से आगे बढ़ी और सख्त आवाज में बोली, तुम कौन हो और यहां क्या कर रही हो? उस औरत ने इधर उधर देखा, जैसे किसी को ढूंढ रही हो। उसकी निगाहें सीधे जाकर विक्रांत पर ठहर गईं। विक्रांत का चेहरा एकदम सफेद पड़ चुका था। उसके माथे पर पसीना छलक आया। उसने नजरें फेर लीं, मानो वो उस औरत को पहचानता ही ना हो। औरत की आवाज कांपी, मैं यहाँ किसी को परेशान करने नहीं आई। मुझे बस अपने बेटे से मिलना है। ये सुनते ही भीड़ में हलचल मच गई। बेटा? किसी ने धीरे से दोहराया। कौन बेटा? सवाल हवा में तैरने लगे। मन्नत की धड़कन तेज हो चुकी थी। वो इस पल का इंतजार कर रही थी, लेकिन जब वो पल सामने आया तो उसकी भी सांसें अटक गईं। हीरो ने धीरे से उसका हाथ दबाया, जैसे कह रहा हो, अब पीछे मत हटना। विक्रांत अचानक गुस्से में आगे बढ़ा और बोला, ये पागल औरत है, मैं इसे नहीं जानता, इसे यहाँ से निकालो। उसकी आवाज़ में डर साफ झलक रहा था, लेकिन वो उसे गुस्से के पीछे छिपाने की कोशिश कर रहा था। औरत की आंखों से आंसू बहने लगे। तुम मुझे नहीं पहचानता विक्रांत? उसने सीधे उसका नाम लिया। पूरा हॉल सन्न रह गया। मेहमान एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। रियाशिका, जो अभी तक सब कुछ समझने की कोशिश कर रही थी, एक कदम पीछे हट गई। उसके हाथों में पकड़ा फूलों का गुलदस्ता धीरे धीरे नीचे गिर गया। विक्रांत की मां ने बीच में बोलते हुए कहा, यह सब झूठ है, हमारा इसे कोई लेना देना नहीं। लेकिन औरत ने कांपते हुए अपने पर्स से एक पुरानी तस्वीर निकाली। तस्वीर में एक छोटा बच्चा था और उसके साथ वही औरत। उसने तस्वीर सबके सामने कर दी। ये मेरा बेटा है, मेरा विक्रांत। उसकी आवाज़ टूट गई। विक्रांत की आंखें उस तस्वीर पर टिक गईं। उसका चेहरा बता रहा था कि वो इस सच से भाग नहीं सकता। मन्नत आगे बढ़ी। उसने तस्वीर को गौर से देखा और फिर सबकी तरफ मुड़कर बोली, आज सच सामने आए बिना नहीं रहेगा। ये औरत झूठ नहीं बोल रही। उसकी बात सुनकर सब चौंक गए। तुम्हें कैसे पता? किसी ने पूछा। मन्नत ने गहरी सांस ली और कहा, क्योंकि मैं पिछले कई दिनों से सच्चाई की तलाश में थी। मुझे शक था कि इस परिवार में कुछ तो छुपाया जा रहा है। हीरो ने भी हिम्मत जुटाकर कहा, हमने इस वृद्धाश्रम में जाकर जांच की थी जहां ये रहती हैं। वहां के रिकॉर्ड में साफ लिखा है कि इन्होंने अपने बेटे को सालों पहले खो दिया था और उस बेटे का नाम था विक्रांत। ये सुनते ही विक्रांत का सब्र टूट गया। बस करो, वो चिल्लाया, ये सब साजिश है, तुम लोग मुझे बदनाम करना चाहते हो। लेकिन उसकी आवाज़ अब उतनी मजबूत नहीं थी। वो खुद अपने शब्दों पर भरोसा नहीं कर पा रहा था। रियाशिका की आंखों में आंसू थे। वो धीरे से बोली, विक्रांत, अगर ये सच है तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? उसकी आवाज़ में शिकायत से ज़्यादा टूटन थी। विक्रांत उसके पास गया। रियाशिका, ये सब झूठ है, मैं कसम खाता हूँ। लेकिन उसके शब्द अधूरे रह गए। औरत अचानक घुटनों पर बैठ गई। मुझे मेरे बेटे की दौलत नहीं चाहिए, मुझे बस उसका प्यार चाहिए। मैंने उसे कभी छोड़ा नहीं था, हालात ने हमें अलग कर दिया। उसकी सिसकियां पूरे हॉल में गूंजने लगीं। माहौल भारी हो चुका था। मन्नत की आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर दृढ़ता। विक्रांत, सच से भागना बंद करो। अगर ये तुम्हारी माँ नहीं है तो इनकी आंखों में तुम्हारा नाम सुनकर ये दर्द क्यों है? विक्रांत चुप था। उसकी खामोशी ही अब सबसे बड़ा जवाब बन चुकी थी।
मेहमानों के चेहरे पर अब गुस्सा था। अगर ये सच है तो इतने सालों तक इन्हें क्यों छुपाया गया? किसी ने सवाल उठाया। विक्रांत की मां ने स्थिति संभालने की कोशिश की। ये औरत हमारे घर की इज्जत खराब करने आई है। लेकिन अब बात हाथ से निकल चुकी थी। सच का बीज बोया जा चुका था और वो हर दिल में शक बनकर उगने लगा था। रियाशिका ने अपना दुपट्टा संभालते हुए कहा, आज मेरी शादी है, लेकिन अगर इस घर की नींव ही झूठ पर रखी गई है तो मैं इस रिश्ते में कैसे खत्म रखूं? उसके शब्दों ने जैसे सब कुछ हक छोड़ दिया। मन्नत ने उस औरत को उठाया और कहा, अब आप अकेली नहीं हैं, आपका सच दबाया नहीं जाएगा। हीरो ने भी हामी भरी। विक्रांत के चेहरे पर गुस्सा, डर और बेबसी एक साथ दिखाई दे रहे थे। उसे समझ आ गया था कि आज उसका सबसे बड़ा राज खुलने वाला है। लेकिन क्या वो पूरी सच्चाई बताएगा या फिर कोई नया झूठ काढ़ेगा? हॉल में खामोशी थी, लेकिन उस खामोशी के भीतर तूफान उठ चुका था। एक माँ अपने बेटे को पहचान दिलाने आई थी, एक प्रेमिका अपने प्यार की सच्चाई जानना चाहती थी, और मन्नत सच को सामने लाने के लिए हर हद पार करने को तैयार थी। आज का ये दिन, जो दो दिलों के मिलन का गवाह बनने वाला था, अब एक ऐसे सच का गवाह बनने जा रहा था जो कई रिश्तों को तोड़ देगा और कई चेहरों से नकाब हटा देगा। लेकिन असली सवाल अभी भी बाकी था। क्या विक्रांत अपनी माँ को अपनाएगा या फिर अपने राज बचाने के लिए वो कोई और बड़ा कदम उठाएगा? हॉल में पसरी खामोशी अब किसी तूफान से कम नहीं थी। हर चेहरा सख्त था, हर निगाह विक्रांत पर टिकी हुई थी। उसकी माँ होने का दावा करने वाली औरत अभी भी कांपते हाथों से वो पुरानी तस्वीर पकड़े खड़ी थी। मन्नत और हीरो एक दूसरे को देख रहे थे। अब खेल खुल चुका था, लेकिन असली वार अभी बाकी था। तभी अचानक सीढ़ियों से पायल की हल्की सी आवाज़ गूंजी। सबकी नज़रें मुड़ी। रियाशिका दुल्हन के जोड़े में धीरे धीरे नीचे उतर रही थी। उसके चेहरे पर वो चमक नहीं थी जो एक दुल्हन के चेहरे पर होती है। उसकी आंखों में सवाल थे और उन सवालों में दर्द। वो विक्रांत के सामने आकर रुक गई। कुछ पल तक दोनों बस एक दूसरे को देखते रहे। फिर रियाशिका ने कांपती आवाज में पूछा, विक्रांत, क्या हमारी शादी सच में हुई भी है या ये भी किसी खेल का हिस्सा है? उसके शब्द सीधे दिल में चुभने वाले थे। भीड़ में फुसफुसाहट तेज हो गई। किसी ने कहा, क्या मतलब? किसी ने हैरानी से सिर हिलाया। विक्रांत ने खुद को संभालने की कोशिश की। रियाशिका, तुम ऐसा कैसे सोच सकती हो? मैं तुमसे प्यार करता हूँ। उसने उसका हाथ पकड़ना चाहा, लेकिन रियाशिका ने धीरे से अपना हाथ पीछे खींच लिया। प्यार? उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। प्यार भरोसे से शुरू होता है, और तुमने मुझे अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सच नहीं बताया। उधर मन्नत सब देख रही थी। उसकी आंखों में सख्ती थी, लेकिन दिल में तूफान। हीरो ने धीरे से कहा, अब सच बोलने का वक्त आ गया है। मन्नत ने सिर हिलाया। वो आगे बढ़ी और सबके सामने बोली, ये सिर्फ एक माँ बेटे की कहानी नहीं है, ये उस सच्चाई की कहानी है जिसे सालों से दबाया गया। विक्रांत गुस्से से भर उठा। बस करो मन्नत, तुम मेरे खिलाफ सबको भड़का रही हो। मन्नत ने शांत लेकिन मजबूत आवाज में जवाब दिया, मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ, मैं सिर्फ सच के साथ हूँ। रियाशिका ने विक्रांत की आंखों में देखते हुए कहा, अगर ये औरत तुम्हारी माँ है तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया, और अगर नहीं है तो तुम इतना घबरा क्यों रहे हो? विक्रांत कुछ पल चुप रहा। उसकी खामोशी ने सब कुछ कह दिया। तभी अचानक वो घुटनों पर बैठ गया। पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। उसने जेब से एक छोटी सी अंगूठी निकाली और रियाशिका की ओर बढ़ाते हुए बोला, आज का दिन दो प्यार करने वालों के लिए बहुत खास होता है। मैं इसे हमारे लिए यादगार बनाना चाहता हूँ। रियाशिका, विल यू मैरी मी? ये देखकर सब दंग रह गए। क्या ये सच में प्यार का इजहार था या सच से ध्यान हटाने की चाल? रियाशिका के चेहरे पर उलझन साफ थी। उसने कांपते हाथों से अंगूठी को देखा। उसकी सांसें तेज थीं। तुम्हें अभी प्रपोजल की पड़ी है, उसकी आवाज़ भर्रा गई। जब तुम्हारी माँ यहाँ खड़ी रो रही है, जब तुम्हारे अतीत के राज खुल रहे हैं, तब तुम्हें शादी याद आ रही है? विक्रांत ने जल्दी से कहा, यह सब झूठ है, मैं सिर्फ तुम्हें खोना नहीं चाहता। मन्नत ने आगे बढ़कर कहा, अगर प्यार सच्चा है तो उसे सच से डर नहीं लगता। हीरो ने भी जोड़ा, रिश्ते झूठ के सहारे नहीं टिकते। रियाशिका की आंखों में अब गुस्सा और दर्द एक साथ था। उसने धीरे से कहा, अगर हमारी शादी पहले ही हो चुकी है तो फिर ये प्रपोजल क्यों? और अगर नहीं हुई तो अब तक जो कुछ था वो क्या था? ये सवाल पूरे माहौल पर भारी पड़ गया। विक्रांत के चेहरे पर बेबसी थी। वो समझ चुका था कि सिर्फ एक प्रपोजल से ये आग नहीं बुझेगी। उधर वो औरत जो खुद को उसकी माँ बता रही थी, फूट फूट कर रो पड़ी। मैंने तुझे कभी छोड़ना नहीं चाहा था बेटा, मुझे मजबूर किया गया। चुप रहो, विक्रांत चिल्लाया। उसकी आवाज़ में डर था। मन्नत ने तीखे लहजे में कहा, डर क्यों रहे हो विक्रांत? अगर ये झूठ है तो सबूत दो। भीड़ अब पूरी तरह मन्नत के साथ थी। सवालों की बरसात हो रही थी। शादी का मंडप अब एक अदालत में बदल चुका था। हर कोई सच जानना चाहता था। रियाशिका ने अपनी मांग का घूंघट थोड़ा सा उठाया और बोली, आज फैसला होगा, या तो सच जीतेगा या फिर ये रिश्ता खत्म हो जाएगा। विक्रांत ने आखिरी कोशिश की, रियाशिका, मैं तुमसे शादी करूंगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा।
लेकिन इस बार रियाशिका ने ठंडी आवाज में कहा, सब कुछ तब ठीक होता है जब नींव मजबूत हो, और हमारी नींव हिल चुकी है। मन्नत और हीरो ने एक दूसरे को देखा। उन्हें पता था कि असली विस्फोट अभी बाकी है। दस्तावेज, सबूत और वो राज जो विक्रांत की पूरी दुनिया बदल देगा, अभी सामने आना बाकी था। शादी का ये दिन जो खुशियों का होना चाहिए था, अब प्यार और सच्चाई के इम्तिहान में बदल चुका था। क्या रियाशिका विक्रांत के प्रपोजल को स्वीकार करेगी? क्या विक्रांत सच कबूल करेगा, या फिर वो अपने राज बचाने के लिए कोई और खतरनाक कदम उठाएगा? हॉल में फैली खामोशी अब डर में बदल चुकी थी। हर किसी को महसूस हो रहा था कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। रियाशिका के शब्द अभी भी हवा में गूंज रहे थे, हमारी नींव हिल चुकी है। और उसी नींव को पूरी तरह तोड़ने के लिए मन्नत ने आगे कदम बढ़ाया। उसने अपने पर्स से एक फाइल निकाली, मोटी बंद फाइल, जैसे उसमें सालों का दबा हुआ सच कैद हो। विक्रांत की नज़र जैसे ही उस फाइल पर पड़ी, उसके चेहरे का रंग उड़ गया, उसके होंठ सूख गए। ये क्या है? उसने धीमी लेकिन कांपती आवाज में पूछा। मन्नत ने बिना घबराए जवाब दिया, वो सबूत जो साबित करेंगे कि ये औरत झूठ नहीं बोल रही। पूरा हॉल सांस रोके खड़ा था। मन्नत ने फाइल खोली और एक एक कागज सबके सामने रखने लगी। ये उस पुराने बिजनेस रजिस्ट्रेशन के डॉक्यूमेंट्स हैं जिसमें असली मालिक का नाम लिखा है। उसने कागज रियाशिका के हाथ में दिया। रियाशिका ने कांपते हाथों से पढ़ा और उसकी आंखें फैल गईं। ये तो उसकी आवाज़ अटक गई। हीरो आगे बढ़ा और बोला, ये वही कंपनी है जिसे आज विक्रांत अपना बताता है, लेकिन असली मालिक थे इस औरत के पति। हॉल में हलचल मच गई। मेहमानों के चेहरों पर हैरानी थी। कोई विश्वास नहीं कर पा रहा था कि इतने सालों से जो कहानी सुनाई जा रही थी वो अधूरी थी। विक्रांत ने गुस्से में कहा, ये नकली कागज हैं, तुम लोग मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हो। मन्नत ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, अगर ये नकली हैं तो तुम कोर्ट चलने को तैयार हो, अभी इसी वक्त? ये सुनते ही विक्रांत चुप हो गया। वो औरत जिसकी आंखों में सालों का दर्द था आगे आई और बोली, मेरे पति ने अपने दोस्त पर भरोसा किया था, वही दोस्त जिसने बाद में हमें सब कुछ से बेदखल कर दिया। उसकी नज़रें विक्रांत की मां पर टिक गईं, और वो दोस्त कोई और नहीं, तुम्हारे पिता थे। ये सुनते ही जैसे बम फट गया। विक्रांत की मां का चेहरा सख्त हो गया। ये झूठ है, उन्होंने चिल्लाकर कहा, हमने किसी का कुछ नहीं छीना। मन्नत ने अगला कागज सामने रखा। ये बैंक ट्रांसफ़र की डिटेल्स हैं, और ये उस रात की रिपोर्ट जब अचानक पार्टनरशिप खत्म हुई थी, बिना साइन के, बिना सहमति के। रियाशिका के हाथ से फाइल लगभग गिर गई। उसकी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। उसने विक्रांत की तरफ देखा, जैसे आखिरी बार सच ढूंढ रही हो। क्या ये सच है? उसने धीमे से पूछा। विक्रांत की सांसें तेज हो रही थीं। वो एक पल के लिए अपनी मां की तरफ देखता है, फिर भीड़ की तरफ, फिर रियाशिका की तरफ। हर तरफ सवाल थे, हर नज़र उसे कटघरे में खड़ा कर चुकी थी। मैं कुछ नहीं जानता था, उसने आखिरकार कहा। उसकी आवाज़ में पहले वाला घमंड नहीं था। ये सब मेरे पिता ने किया था, मैंने नहीं। मन्नत ने तुरंत जवाब दिया, लेकिन तुमने सच जानने की कोशिश भी नहीं की। तुमने उस माँ को जिसने तुम्हें जन्म दिया एक वृद्धाश्रम में तड़पने दिया। विक्रांत की आंखें भर आईं। शायद पहली बार उसे अपने किए का एहसास हो रहा था, या शायद वो सिर्फ हालात से हार रहा था। रियाशिका ने पीछे हटते हुए कहा, मुझे तुमसे सच्चाई चाहिए थी, बहाना नहीं। हॉल में मौजूद हर इंसान अब समझ चुका था कि ये सिर्फ बिजनेस का मामला नहीं था, ये धोखे का, लालच का और रिश्तों को कुचलने का मामला था। हीरो ने धीरे से कहा, सच देर से सही सामने आ ही गया। वो औरत रोते हुए बोली, मुझे तुम्हारी दौलत नहीं चाहिए विक्रांत, मुझे बस मेरा बेटा चाहिए था। ये सुनते ही विक्रांत के चेहरे पर पछतावा साफ दिखा। लेकिन क्या अब बहुत देर हो चुकी थी? रियाशिका ने अपनी अंगूठी उतारी, वही अंगूठी जो कुछ देर पहले विक्रांत ने पहनाई थी। उसने उसे विक्रांत की हथेली पर रख दिया। प्यार में सच छुपाया नहीं जाता, और तुमने सच को दफना दिया, उसके शब्दों ने जैसे आखिरी वार कर दिया। शादी का मंडप अब टूटे हुए भरोसे का गवाह बन चुका था। फूल बिखर चुके थे, शहनाइयां बंद हो चुकी थीं। मन्नत ने उस औरत का हाथ थामा। उसकी आंखों में सुकून था, क्योंकि सालों बाद किसी को न्याय मिला था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई थी। विक्रांत की आंखों में अब सिर्फ पछतावा नहीं था, वहाँ एक अजीब सी चमक भी थी, जैसे वो हार मानने वाला नहीं। क्या वो सच में अपने किए पर शर्मिंदा था, या ये उसकी अगली चाल की शुरुआत थी? क्या वो अपनी खोई हुई इज्जत वापस पाने के लिए कोई बड़ा कदम उठाएगा? शादी का मंडप अब खाली सा लग रहा था। कुछ देर पहले तक जहां हंसी, शोर और शहनाइयों की गूंज थी, वहां अब सिर्फ सन्नाटा था। फर्श पर बिखरे फूल जैसे इस बात के गवाह थे कि यहां किसी का सपना टूटा है। रियाशिका चुपचाप खड़ी थी, उसकी आंखें सूज चुकी थीं। वो एक पल के लिए भी विक्रांत की तरफ नहीं देख रही थी, जैसे उसने अपने दिल के दरवाजे हमेशा के लिए बंद कर दिए हों। विक्रांत वहीं खड़ा था, हाथ में वही अंगूठी जो कुछ देर पहले उम्मीद की तरह चमक रही थी और अब हार की तरह भारी लग रही थी। उसकी मां गुस्से में थी, लेकिन इस बार उनके पास कोई शब्द नहीं थे। भीड़ धीरे धीरे छटने लगी।
लोग फुसफुसाते हुए जा रहे थे। इतना बड़ा राज कैसे छुपाया इतने सालों तक? बेचारी रियाशिका। मन्नत ने उस औरत विक्रांत की असली मां को संभाला। उनके चेहरे पर दर्द तो था, लेकिन साथ ही एक अजीब सा सुकून भी था। सालों बाद उनका सच सुना गया था। उन्होंने कांपते हाथों से मन्नत का चेहरा छुआ और कहा, बेटी, अगर आज तुम हिम्मत ना करती तो शायद मैं कभी अपने बेटे के सामने सच नहीं रख पाती। मन्नत की आंखें भर आईं। सच को आवाज देना जरूरी था, चाहे इसके लिए कितनी भी कीमत चुकानी पड़े। हीरो थोड़ी दूरी पर खड़ा सब देख रहा था। उसकी आंखों में गर्व था। उसने मन्नत के पास आकर धीरे से कहा, तुमने सही किया। इस बार उनके बीच कोई इशारेबाजी नहीं थी, सिर्फ साफ साफ भरोसा था। उधर रियाशिका ने अपना दुपट्टा ठीक किया और बिना पीछे देखे दरवाजे की ओर बढ़ने लगी। विक्रांत ने अचानक उसका नाम पुकारा, रियाशिका, प्लीज एक बार मेरी बात सुन लो। वो रुकी, लेकिन पीछे नहीं मुड़ी। मैंने तुम्हें धोखा देने की कोशिश नहीं की, मैं खुद इस सच से भाग रहा था। विक्रांत की आवाज में अब घमंड नहीं था, सिर्फ टूटन थी। रियाशिका ने धीमे लेकिन ठंडे स्वर में कहा, जो इंसान अपने अतीत से भागता है वो अपने भविष्य को भी बर्बाद कर देता है। ये कहकर वो बाहर चली गई। दरवाजा बंद होने की आवाज पूरे हॉल में गूंजी, जैसे एक रिश्ते का अंत हो गया हो। कुछ पल के लिए सब शांत था। फिर विक्रांत ने धीरे धीरे अपनी मां की तरफ देखा। क्या ये सब सच है? उसकी आवाज भारी थी। उसकी मां ने नजरें झुका लीं। वो अब और झूठ नहीं बोल पा रही थीं। उनकी चुप्पी ही कबूलनामा बन चुकी थी। विक्रांत की दुनिया जैसे एक झटके में बिखर गई। उसे पहली बार समझ आया कि जिस दौलत, जिस नाम और जिस शोहरत पर वो गर्व करता था, उसकी नींव धोखे पर रखी थी। वो धीरे धीरे अपनी असली मां की तरफ बढ़ा। उसकी चाल में झिझक थी। वो उनके सामने खड़ा हुआ, लेकिन आंखों में देखने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। क्या आप सच में मेरी मां हैं? औरत की आंखों से आंसू बह निकले। मां कभी झूठ नहीं बोलती बेटा। विक्रांत की आंखें भर आईं। उसके हाथ कांप रहे थे। वो घुटनों के बल बैठ गया। शायद पहली बार उसे अपने किए का पछतावा हो रहा था। लेकिन क्या यह पछतावा सच्चा था या हालात की मजबूरी? मन्नत ने सब देखा। उसके दिल में थोड़ी राहत थी, लेकिन कहीं ना कहीं उसे एहसास था कि कहानी यहां खत्म नहीं होगी। हीरो ने धीरे से कहा, हर सच के बाद एक नया रास्ता खुलता है। सवाल यह है कि कौन सा रास्ता चुना जाएगा। विक्रांत धीरे धीरे उठा। उसके चेहरे पर अब एक अजीब सी गंभीरता थी। उसने सबकी तरफ देखा, जैसे कुछ सोच रहा हो। मैं ये सब ठीक करूंगा, उसने कहा। मैं सबके सामने सच कबूल करूंगा और जो हक है वो लौटाऊंगा। उसके शब्द सुनकर सब हैरान थे। क्या सच में विक्रांत बदल गया था, या ये सिर्फ एक और चाल थी अपनी इमेज बचाने की? मन्नत ने उसकी आंखों में देखा। वहां पछतावे के साथ साथ एक जिद भी थी, शायद खुद को साबित करने की जिद। बाहर आसमान में बादल घिराए थे। हल्की हल्की हवा चल रही थी, जैसे प्रकृति भी इस कहानी के अगले मोड़ का इंतजार कर रही हो। रियाशिका बाहर खड़ी थी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर मजबूती। उसने आसमान की तरफ देखा और धीरे से कहा, अगर प्यार सच्चा होगा तो लौट कर आएगा, और अगर नहीं तो बेहतर है कि वो चला जाए। अंदर मन्नत और हीरो साथ खड़े थे। उनके बीच अब कोई राज नहीं था, लेकिन क्या उनका रिश्ता अब और गहरा होगा? और विक्रांत, क्या वो सच में अपने किए की भरपाई करेगा? क्या वो अपनी मां को अपनाएगा? क्या रियाशिका उसे कभी माफ करेगी, या फिर ये सन्नाटा किसी और बड़े तूफान की शुरुआत है?